अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। नहीं करोगे जब तक आपके अंदर से संसारिक मनुष्य मरेगा नहीं। ध्यान से सुनो मुझे, संसारिक बातें मरेगी नहीं। आप आत्मिक पहनावा नहीं पहन सकते। आत्मिक पहनावा पहनने की शर्त यही है कि आपको संसारिक वस्त्र बदलने पड़ेंगे। आप में से कौन है ऐसा जो पैंट कमीज पहनी हुई है और उसके ऊपर एक और पैंट कमीज पहन के घर से बाहर आ जाए? आप में से कौन है जो स्त्री साड़ी पहन के बैठी है और घर से निकलने के बाद, घर से निकलने से पहले एक और साड़ी उस पर पहन के निकल ले? जब आप संसारिक वस्त्रों के साथ इतना ऐसा आप जज करते हैं, आप सोच के देखें, जब आपको आत्मिक वस्त्र पहनना है, अगर आप आत्मिक होना चाहते हैं तो पहले आपको शारीरिक बातें अपने अंदर से दूर करनी पड़ेगी। शारीरिक वस्त्र उतारने पड़ेंगे। शारीरिक वस्त्र का मतलब ये वस्त्र नहीं, शारीरिक बातें, वो लोभ की बातें, वो व्यभिचार की बातें, वो पाप की बातें, वो गंदी बातें, वो परमेश्वर से दूर रहने वाली बातें उतारो, परमेश्वर को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए इनाम है। ऐसा लोगों की शिकायत ही रहती है, जी मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने प्रभु के लिए बीज बोया, मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी, मैंने सेवा करी, मेरे को कुछ नहीं मिला। हालेलुया। एक अर्थ उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक जवाब उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको यहाँ नहीं मिला परमेश्वर उसको वहां देता है। बाइबल में लिखा है, तुम स्वर्ग पृथ्वी पर अपने लिए धन को मत जोड़ो। पृथ्वी पर जोड़ोगे तो वहां पर क्या लग जाएगा? कीड़ा और काई लग जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जब तुम जोड़ोगे तो परमेश्वर वहां कीड़ा काई नहीं लगने देगा। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, जब परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करते हैं, जब परमेश्वर के लिए आप बीज बो रहे हैं, जब परमेश्वर के भवन के लिए आप बीज बो रहे हैं, जब परमेश्वर के भवन निर्माण के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लगाई हुई एक ईंट भी परमेश्वर स्वर्ग में याद रखता है। मेरा एक ईंट से मतलब है कि आपका बोया हुआ एक बीज भी परमेश्वर याद करता है। लेकिन आप अपने बीज की क्या है कीमत घटाते जाते हो, आप घटाते जाते हो जब जब आप अपने बीज के बारे में सोचते हो। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोने के बाद अपने बीज के बारे में सोचे, वो व्यक्ति है, दीवार में ईंट लगी, प्लास्टर हो गया, सफेदी हो गया और वो अपनी दीवार में ईंट ढूंढ रहा है, मेरी ईंट कहाँ है, मेरी ईंट कहाँ है, मेरी ईंट कहाँ है। मिस्त्री को याद है कि उसने कौन सी ईंट लगाई है, लेकिन मिस्त्री से ये पूछना कभी प्लास्टर करने के बाद, सफेदी होने के बाद, फलानी नंबर वाली ईंट कहाँ लगाई थी तूने, मिस्त्री नहीं बता पाएगा। लेकिन मिस्त्री इस बात से खुश रहेगा कि एटलीस्ट मेरी एक ईंट इतनी बड़ी दीवार में लगी हुई है। आपका आमीन छोटा अच्छा है, ये चीज ध्यान रखिए। आप जब परमेश्वर के राज्य में अपना भाग देते हैं ना, जब परमेश्वर के भवन में, भवन निर्माण में, परमेश्वर के काम में, सुसमाचार के काम में अपना एक बीज बोते हैं। हाँ, मेरी चर्च को आज मेरे बीज की जरूरत है, आप एक बीज बोते हैं, तो फिर जब बीज बो रहे हैं तो इस बीज की तरफ मत देखो कब बोया था, कहां बोया था। कुछ लोग अपना बीज बोने के बाद अपनी डायरियों में लिखते हैं, मैंने फलाने दिन परमेश्वर के लिए बीज बोया था। सबसे गलत है, कभी मत लिखो रिकॉर्ड में। आप रिकॉर्ड में अपने काम चीजें लिखो। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आपका बीज परमेश्वर के रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे, आप परमेश्वर के लिए बो के भूल चुके हैं, धन्यवादी है, आप उस बात से खुश है कि मेरे बोए हुए बीज से एक दीवार तैयार है, तो परमेश्वर के रिकॉर्ड में, उसकी किताब में आपका बीज लिखा हुआ है। ये चीज ध्यान रखो। कई बार लोग गलतियां करते हैं इस प्रकार की, बीज बोने के बाद अपनी डायरियों में लिखते हैं, मैंने फलाना दिन बोया था, मैंने इस दिन बोया था। आप कौन से हिसाब में जा रहे हैं? जिसमें से आपने बोया वो परमेश्वर की ओर से आया था, जो आपने बोया वो परमेश्वर के लिए आपने बोया। फिर आप लिखते क्यों है? अगर आप में जैसा कोई व्यक्ति है तो इस गलती को सुधारे, कभी नहीं।
परमेश्वर के लिए जब आप बीज बोते, बीज साइड में, बाकी चीजें साइड में, आपने बोया, आप आनंदित हैं कि सुसमाचार के काम में मैंने एक ईंट लगाई है। परमेश्वर याद करेगा आपको, परमेश्वर याद करेगा, यहां नहीं तो वहां याद करेगा। बाइबल लिखा है कि तेरा फल, तेरा प्रतिफल तुझे स्वर्ग में परमेश्वर देगा, स्वर्ग में परमेश्वर देगा। एक 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 राई का दाना और सब 7 बातों में सबसे बड़ा हो जाता है। पर जो व्यक्ति बीज कभी नहीं बोता, जो व्यक्ति अपना दशमांश नहीं बोता, जो व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए अपना बीज नहीं बोता, वह व्यक्ति कभी गरीबी से आजाद नहीं हो सकता। अगर गरीबी नहीं आई तो मैं बता रहा हूं बरकत भी नहीं आएगी। फिर ये चीज भी ध्यान रखना, पर जो कमा रहे वो जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दैट्स इट। बरकत कभी नहीं आएगी। वो व्यक्ति कभी भी आशीषित नहीं हो सकता जो व्यक्ति अपना दशमांश नहीं निकालता। दशमांश परमेश्वर के लिए एक बेस्ट गिफ्ट है। बाइबल बताती है कि तू सब बातों में, सब चीजों में अपना अच्छा फल निकाल के दे, अच्छा बीज बो के दे। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो साधु सुंदर सिंह तिब्बत से वापस नहीं आया, पौलुस यरूशलेम से वापस नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह खोपड़ी वाले स्थान से मरा और कब्र में से जी उठ के वापस आया। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए बोलते हैं, आपके लिए वो मर जाता है, लेकिन परमेश्वर आपको उसके बदले में फल देता है। जब आप परमेश्वर के लिए बीज बोते हैं, आपके बीज आपको आने वाले समय में सुरक्षा देते हैं। आप ये चीज ध्यान रखना। अभी आप में से कोई दे रहा था गवाही के, मुझे करंट लग गया, ये चीज ध्यान रखो कि आपके पुराने समय में जो आपने बीज बोए, वो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको आगे आगे ब्लेस कर देते हैं, आपको रक्षा करते हैं, आपको संभालते हैं। आपका बीज आपकी सुरक्षा कवच है, क्योंकि आपने बीज किस काम के लिए बोया? सुसमाचार के काम के लिए बोला। किस लिए बोया है? बोलो ऊंची आवाज से, सुसमाचार के काम के लिए। उस सुसमाचार का काम का मतलब क्या है? आपके एक बीज से एक आत्मा को बचाने के लिए काम हो रहा है, यानी कि आपके बीजों से परमेश्वर के लिए आत्माएं बच रही हैं। अगर आपकी कमाई से कुछ बीज से आत्माएं बच रही है, तो मैं बता रहा हूं आशीषित है वो कमाई जहां से परमेश्वर के लिए बीज निकलते हैं। आशीषित है वो खत्ते जहां से परमेश्वर के लिए दशमांश निकलते हैं। वो व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर पाता जो व्यक्ति दशमांश नहीं बोलता। दशमांश आप किसी पास्टर के लिए नहीं बोलते, दशमांश इवन आप किसी चर्च के लिए भी नहीं बोलते। दशमांश आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, राई के दाने के समान बोलते हैं। बाइबल बताती है जो अधिक बोलता है वो अधिक पाता है, जो कुड़कुड़ा के बोलता है वो कभी नहीं पाता। जब आप परमेश्वर का बीज बोते हैं, कभी मत कुड़कुड़ाओ, कभी मत कुड़कुड़ाओ। हर्षित मन से परमेश्वर के लिए बीज बोइए, हर्षित मन से परमेश्वर के लिए बीज बोइए। एकमात्र तरीका है आर्थिक रूप से आशीषित होने के लिए। बहुत लोगों के लिए प्रार्थनाएं यहां पर होती है,